दोस्तों, एक पत्नी होती है जिसकी उम्र महज 22 से 23 वर्ष होती है और वो पत्नी रात में लगभग 1 बजे के आसपास उठती है और अपने किचन से एक चाकू लेकर आती है और अपने पति के जुबान को काट कर अलग कर देती है। जैसे ही उसके पति की जुबान कटती है, उसका पति ज़ोर-ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है और किसी तरीके से वो अपने घर से निकलकर अपनी मम्मी के पास पहुँचता है और जब उसकी मम्मी अपनी उस जवान बेटे की हालत को देखती है, तो उसकी माँ की तो चीखें निकल जाती है और उसके बाद जब इस घटना की जानकारी अगल-बगल के लोगों की होती है, तो वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक पत्नी अपने ही पति की जीभ क्यों काट दी? आखिर इसके पीछे कारण क्या था? और ये मामला इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि देखते ही देखते यह मामला सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा। तो चलिए आज की इस पूरी कहानी को समझते हैं कि आखिर पत्नी की ऐसी क्या नौबत आ पड़ी कि उसने अपने ही पति की जुबान को ही काट कर अलग कर दिया। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो यह घटना है, उत्तर प्रदेश राज्य के गाज़ियाबाद ज़िले की है। उसी के अंतर्गत मोदी नगर एक थाना क्षेत्र होता है और उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत संजयपुरी एक इलाका होता है। उसी इलाके की यह कहानी है, जहाँ पर एक पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद हो जाता है। दरअसल यह सारा विवाद एक छोटी-सी समस्या से जन्म लेता है। दरअसल वो जो व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति का नाम विपिन कुमार होता है और उसका उम्र महज़ 26 वर्ष होता है और वो मोदी नगर के अंतर्गत एक फैक्ट्री में दिहाड़ी मज़दूरी का काम किया करता था और वो वहाँ से काम कर शाम को वापस अपने घर लौटता है, जहाँ पर उसकी एक पत्नी होती है, जिसका नाम ईशा देवी होता है और उसकी उम्र महज़ 22 से 23 वर्ष होती है और इन दोनों के शादी को महज़ 1 साल ही बीता हुआ होता है और जो विपिन कुमार होता है, उसकी एक माँ होती है, जिनका नाम गीता देवी होता है। तीनों पति-पत्नी और उसकी माँ एक साथ एक ही घर में रह रहे थे और दोनों जो है पति-पत्नी और माँ एक साथ बैठकर सभी लोग खाना खाते हैं। लेकिन जो उसका पति विपिन था, वो अपनी पत्नी के खाने की तारीफ़ करने के बजाय उसकी जो है खाने को बुरा बोल देता है। यानी कि खराब खाना कह देने की वजह से उन दोनों पति-पत्नी के बीच बहुत ही बड़ा विवाद हो जाता है। दरअसल पत्नी जब खाना बनाकर अपने पति को खिलाती है, तो उसका पति कहता है कि तुम्हारा खाना सही नहीं है। तुम अच्छी तरीके से खाना नहीं बनाती हो, जिसके वजह से पत्नी को गुस्सा आ जाता है और दोनों पति-पत्नी में लड़ाई-झगड़े होने लगते हैं। और वहाँ पर उसकी सास जो बैठी हुई होती है, वो खाना खाकर चुपचाप उठकर चली जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये दोनों पति-पत्नी के बीच का मामला है और ये दोनों आपस में सुलझा लेंगे। लेकिन यह लोग कुछ देर तक शांत हो तो जाता है और घर में चले सोने के लिए चला जाता है। लेकिन रात के लगभग 1 बजे उठते हैं और वो महिला ईसा देवी किचन में पहुँचती है और वहाँ से एक चाकू उठाकर लाती है और रात में अपने ही पति के जुबान को काट कर अलग करके बिस्तर पर फेंक देती है। जिसके बाद उसके पति की पूरी मुँह खून से लाल हो जाता है और वो किसी तरीके से उस कमरे से बाहर निकलकर अपनी माँ गीता देवी के पास पहुँचता है। जैसे ही उसकी माँ अपने बेटे की हालत देखती है, उसकी माँ की तो पाँव तले से ज़मीन खिसक जाती है, उनका कलेजा फट जाता है। वो ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और इसकी आवाज़ अगल-बगल की महिलाओं को, पड़ोस में रहने वाले लोगों को सुनाई देती है। वो सभी लोग दौड़कर उस महिला गीता देवी के घर पर पहुँचते हैं और पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ? तब जो वो देखता है कि वो नौजवान युवक विपिन कुमार जो कि खून से लथपथ है, तब पता चलता है कि उस युवक की जो जुबान है, उसको उसकी पत्नी ने काट कर अलग कर दिया है। फ़ौरन ही सबसे पहले लोग उस युवक को लेकर और उसके कटे हुए जुबान को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। लेकिन उस युवक की हालत इतनी ज़्यादा गंभीर होती है, उस युवक को तुरंत ही मेरठ के मेडिकल में रेफ़र कर दिया जाता है और वहाँ पर जब डॉक्टर्स उनकी हालत को देखते हैं, तो वो तुरंत ही उन्हें ऑपरेशन करने का निर्णय लेते हैं और ऑपरेशन करने के
बाद ही डॉक्टर वो कहते हैं कि मैं बता पाऊँगा कि यह बोल सकता है या नहीं। लेकिन इनके लिए बोल पाना बहुत ही मुश्किल होगा और इधर जो अगल-बगल के लोग होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्साए होते हैं और इसी गुस्से की वजह से वो उसकी पत्नी ईसा देवी को उसके घर से बाहर निकालते हैं और आस-पास के पड़ोसी उन्हें खूब मारने-पीटने लगते हैं। बात इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि पुलिस को वहाँ पर बुलाना पड़ जाता है और जब पुलिस वाले आते हैं और जब सारे मामले का जायज़ा लेते हैं, तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं और फ़ौरन ही उस महिला ईसा देवी को पुलिस गिरफ्तार कर ले जाते हैं और पुलिस वाले कहते हैं कि जैसे ही इस मामले में उसे कोई तहरीर मिलेगी, पुलिस वाले कड़ी एक्शन लेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक खाना के लेकर हुए विवाद में एक पत्नी इतनी ज़्यादा गुस्से में आ गई कि अपने पति की जुबान ही काट दी। आश्चर्य की बात थी कि पति ने खाने की थोड़ी-सी बुराई क्या कर दी, पत्नी ने उसकी तो ज़िंदगी ही बर्बाद कर इस तरह से किसी के भी साथ करना कहीं न कहीं बहुत गलत है। बाकी दोस्तों, इस अजीबो-गरीब घटना को सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या एक पत्नी ने जो अपने पति के साथ किया, क्या ये सही था? या एक पति जो अपनी पत्नी के खाने की सिर्फ़ एक छोटी-सी बुराई कर दी, जिसके वजह से आज उसकी हालत ऐसी हो गई कि अब चाहकर भी वो बोलने में सक्षम नहीं है। अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना अच्छी लगती हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर रखिए, ताकि कोई भी क्राइम की स्टोरी मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँ, तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाकी दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नए एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।